अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सना कादिर। प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ आज जी जनाब हम मौजूद हैं कसूर में। आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि कसूर जो है, अगर हम इस शहर को ये कहें कि ये शायरों का शहर है तो ये गलत ना होगा। बाबा बुले शाह का शहर भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ जो है वो कसूर जैसा इतना खूबसूरत शहर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आपको नज़र आएगा बिल्कुल जहरीला एक पानी है, जहरीला गंदा पानी, गलाजत जो ये नज़र आ रही है वो जनाब ये है कि तमाम तर जो फैक्ट्रीज़ हैं कसूर में मौजूद हैं, होता ये है कि इन फैक्ट्रीज़ की जो गलाजत है, जो पानी है, वो जो है वो यहाँ पर ये जमा है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, इस साइड से तो खैर आपको पता चलेगा कि पूरा ये फसलें ही तबाह है, लेकिन आपको अगर उस साइड से हम थोड़ा दिखाएं आपको तो ये पूरा फसलें हैं जो कि अब जो है इस जहरीले पानी की वजह से ये फसलें तबाह हो रही हैं। ना सिर्फ ये फसलें बल्कि कसूर के अंदर जो है फेफड़ों का कैंसर होने लगा है, लंग कैंसर होने लगा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा आलूदा इस वक्त जो है वो फ़िज़ा हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये तमाम तर सिचुएशन के लिए जो है वो बात करने के लिए कुछ यहाँ पे सीनियर रिपोर्टर्स भी हैं, नुमाइंदे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस सिचुएशंस को वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं और क्यों बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी इस पर जो है वो हुकूमती इदारों ने आज तक जो है वो कोई काम क्यों नहीं किया। परवेज़ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कसूर के जो है वो सीनियर नुमाइंदे हैं। तमाम तर हम देखते हैं कि कसूर के जो मसाइल हैं उन पर आवाज़ भी बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर मैं सबसे पहले तो हैरान हूँ कि हम यहाँ पर आए, हमने मास्क पहना हुआ है, हमारी पूरी टीम की इस वक्त हालत ख़राब हो रही है, आप बिना मास्क के यहाँ खड़े हुए, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये मैडम आपका शुक्रिया, आप आई हैं और कसूर की खसूस बिलखसूस ये आवाज़ को आपने बुलंद किया है। मैं समझता हूँ कि ये बाबा बुल्ले शाह की नगरी है और मैडम नूर जहान का शहर है और मैडम नूर जहान ने ये भी कहा था कि मेरा सोना शहर कसूर, लेकिन आज ये सोना शहर जो है ना वो गंदगी में तब्दील हुआ पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कसूर में जो है ना वो टेंड्रीज जो चमड़ा मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी है। 2001 में जो है ना वो ये ट्रीटमेंट प्लांट आप मेरे हकम में देख सकते हैं, ये लगाया गया था। लेकिन इसका मकसद ये था कि ये जो पानी टेंड्रीज का जहरीला पानी है इसको साफ किया जाए। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती है इस कसूर की कि ये जो जहाँ पे जो 12 पंपिंग लगाए गए थे सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक नुमाइशी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, पानी उसी तरह जो है ना आता है वो उसी तरह साफ़ नहीं किया जाता, वो आगे जो है ना वो रेफ़र कर दिया जाता है। इधर फसलें तबाह हो रही हैं, लोग जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हम तो आदी हो चुके हैं, हमें तो मसला क्यों नहीं है, लेकिन लोग बीमार हो रहे हैं। पानी जो है ना लग रही है, ये देखिए ना, पानी जो है ना वो पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। ठीक है, लोग जो है ना वो अपना बिजनेस कर रहे हैं बहुत हाई लेवल पे, लेकिन लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेला जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ एक ट्रीटमेंट प्लांट के नाम की हद तक है, इधर ना तो कोई पूछने वाला है। अगर कोई टीम आती है या कोई अफसर आता है बाहर से तो ये करते हैं कि वक्ती तौर पे इसे चला के जो है जहाँ पे जो मुलाजिम है उन्हें फौरी तौर पे जो है ना हाजिर किया जाता है ताकि ये अपनी हाजिरी मुकम्मल हो सके इनकी, और इनकी जो है ना वो कारकर्दगी है वो शो हो सके। और ईमानदारी की बात ये है कि आप कसूर शहर में आई हैं, आप पता करके देखें कि लोग कितनी बीमारियों में मुब्तला हैं। लोगों के घरों तक पानी, जहरीला पानी जा रहा है, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इधर माशाल्लाह बहुत सियासतदान भी हैं जी, ठीक है, हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, लेकिन इस बात को जो है ना वो हाईलाइट करने के लिए शायद पता नहीं क्या बात है, ये कसूर की बदकिस्मती है, बाबा बुल्ले शाह की बदकिस्मती है। मेरी तो यही गुजारिश है हुकूमत वक़्त से कि कम से कम और कुछ नहीं, महंगाई है, बाकी चीज़ें हैं वो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, बीमारी अल्लाह माफ़ करे ना किसी को लग जाए। और ये एक जो है ना मेजर मसला होता है आपके मैदे का, ठीक है, अगर वो ख़राब हो गया तो टोटल सिस्टम ही जो है ना डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, मैं हमारी तो यही गुजारिश है कि ये हुकूमत वक़्त को चाहिए कि इन चीज़ों पे जो है ना वो गौर करें और कम से कम जो ट्रीटमेंट प्लांट करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया था, इधर मुलाजिम रखे गए थे, इधर हर चीज़ जो है ना अवेलेबल थी, लेकिन अब कुछ नहीं है, ये बस भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। अच्छा, हम चाहेंगे भी सही कि जो वहाँ पे आगे जिस तरह लगून्स लगे हुए हैं उनका भी हम दौरा करें, वो भी देखें कि किस तरह से वो फिल्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल। इन फिल्ट्रेशन को मैं आपको बताऊँ 2001 में लगाया गया था जनाब, और वो लगाया इसीलिए गया था ताकि यहाँ पर जो कसूर में ये जो 300 से ज़ायद ये जो फैक्ट्रीज़ है
कम से कम जो ये लेदर फैक्ट्रीज़ हैं तो उसका जो है, जो ये गलाजत उठती है, ये जहरीला पानी जो उठता है, कम से कम उसको फ़िल्टर किया जाए। ये लगून्स इसलिए लगाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पता चला है 3 महीने पहले की रिपोर्ट थी कि वो 3 चल रहे थे कोई, और अब पता चला है कि जी जनाब अब 3 में से भी सिर्फ 2 ही चल रहे हैं, और वो भी सिर्फ तब चलते हैं जब कोई कैमरा लेकर आ जाता है या कोई सियासी बंदा बड़ा कोई दौरे पे आता है तो ऑन द स्पॉट उन दोनों को चला दिया जाता है। आइए आप हमारे साथ, हम आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा, ये लग नहीं रहा मुझे किसी तरह भी देखकर कि ये किसी किस्म की जो है वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है, या फिर किसी किस्म का हम ये कहें कि इतना अरबों का बजट इन पर खर्च होता है। ये मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल पर आ गए हैं सर। आप देख सकते हैं, आप देखें उधर भी आपने विजिट किया है, इधर भी आपने विजिट किया है कि जो ये चीज़ें होती है ना, इन्हें जो है ना वो अपग्रेड रखना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए कि ये अवाम के पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, हमारे टैक्सेस से ये बने हुए हैं, चीज़ें बनी हुई हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं। और बदकिस्मती देखें कि आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल बंजर ज़मीन बिल्कुल ऐसे पड़ा है, ज़मीनें तबाह हो रही हैं। ये मुझे आप बता सकते हैं ये पानी आ रहा है? ये पानी आ रहा है मैडम, ठीक है, यहाँ से ये फिल्ट्रेशन होके आ रहा है, ये फिल्ट्रेशन होकर आ रहा है, फिल्ट्रेशन होके आ रहा है। और देखें बदकिस्मती देखें कि ये कोई बंदा अगर कह दे कि ये फिल्ट्रेशन होके आ रहा है तो बंदा मान भी लेता है। ये देखें ये पानी रुका हुआ है। अगर पानी मेरा ख्याल है कि एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी है, और इतनी टेंट्रीज है, मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा। इतना पानी डेली इस्तेमाल होता है, इतना पानी डेली इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये पानी देखें किस तरह आ रहा है, बिल्कुल जो है ना एक नल की बराबर आ रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो, इतने पैसे लगे हों, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कर लें आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह का पानी है। और ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो आपको नज़र आ रहा होगा सामने मेरे कि किस तरह से पानी जो है वो ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। और ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी जो है वो ये आप समझे कि यहाँ पर लेदर बनता है, यहाँ पर चमड़ा जो है वो तैयार किया जाता है, चमड़े की फैक्ट्री से ये। अच्छा, इस वक्त मैंने आपको सिचुएशन जो वहाँ पे बैक साइड की दिखाई थी, जो कि पानी था पूरा गंदा गलाजत जहरीला पानी जो था, इस वक्त हम आ चुके हैं, वो आपको नज़र आएगा सामने। ये जी फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री के पास हम आए हैं। और यहाँ पे हुआ ये है कि जैसे मेरी आपको हमने वहाँ दिखाया है, 2 गार्ड थे ऊपर खड़े हुए थे, ठीक है। जैसे ही उन्होंने हमें देखा है, हम मीडिया वाले जैसे उन्होंने देखा, ऑन द स्पॉट उन्होंने जो है वो लगून्स स्टार्ट कर दिए हैं। उससे पहले वो नहीं चल रहे थे, अब इन्होंने स्टार्ट कर लिया। अब नीचे उतर कर देखते हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटी आई है हमारे साथ। ये फैक्ट्री किसकी है? ट्रीटमेंट प्लांट है ना, हुकूमत की तरफ से ये सारे लगून्स लगाए हुए हैं। जी लगाए। आपको किसने मना किया है ये खोलने से? जी सर, वालेकुम सलाम। सर ट्रीटमेंट प्लांट है, बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रीटमेंट प्लांट है, तो हम नहीं देख सकते? ये आप प्रे टाइम पर आए, इधर अफसर कोई नहीं है, उसकी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आना। तो अभी अफसर किधर गए? 4 बजे ऑफिस बंद हो गई। तो हम तो विजिट करने आए हैं ट्रीटमेंट प्लांट का, तो हम क्यों नहीं विजिट कर सकते? हमें तो देखना ही है। देखें ये ट्रीटमेंट प्लांट है, आपको भी पता है, हुकूमत देती है पैसे, ऐसा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप अफसर से बात करें, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, आप करवा देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर मैं इस वक्त सना कादिर बात कर रही हूँ 365 से तलाश की होस्ट। प्लांट पर आई हूँ, ट्रीटमेंट प्लांट पर आई हूँ, तो हम उसका विजिट करना चाह रहे हैं मैं, लेकिन गार्ड दरवाज़ा नहीं खोल रहा, वो कह रहे हैं आप अवेलेबल नहीं हैं।